हरे कृष्णा। आप सभी को मेरा प्रणाम। कभी ना कभी हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ही बुरा क्यों। वो देखो, वो इतना बुरा करता है फिर भी इतना खुश है। और मैं तो कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाता हूँ, फिर भी मेरे ऊपर इतनी तकलीफें क्यों। चलो एक स्टोरी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है। एक राजा थे। वो अपने राज्य दरबार में 3 मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं आज तीनों को एक सेवा देने वाला हूँ। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, हम जरूर करेंगे ये सेवा। राजा ने वो तीनों को एक एक बैग दिया और कहा कि मेरे बगीचे में जाओ, तीनों अपने अपने बैग में अपने पसंदीदा फल तोड़ के लाओ। 3 दिन का समय है आप लोगों के पास। 3 दिन के बाद आपको मेरे राज्य दरबार में आना है। ठीक है सरकार। वो तीनों राज्य महल से बाहर निकलते हैं। पहला वाला सोचता है 3 दिन का समय है और बगीचा बहुत दूर थोड़ी ना है, ये तो राजा के महल से थोड़े दूर पे ही है, मैं जाके तोड़ लूंगा और तोड़ के अपना बैग भर लूंगा। दूसरा वाला सोचता है आज क्यों ना मजे कर लूं, कल किसने देखा है, आज मजे कर लेना चाहिए, कल तोड़ लेंगे फ्रूट, ज्यादा थोड़ी ना तोड़ना है हमें फल। और तीसरे वाला जो था वो राज्य दरबार से ही ये बात सोचने लगा कि कौन सा फ्रूट सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तीनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही तीसरा दिन आ जाता है। अब तीसरे दिन जैसे ही आते वो दोनों के दिमाग में आता है कि मैंने तो फल तोड़ा ही नहीं है। जब वो अपना बैग खोलता है, छोटा सा दिखने वाला बैग इतना बड़ा सा बैग है। वो चिंता हो जाती है कि अब मैं इसमें फ्रूट कैसे रखूंगा। दूसरा वाला उसको बोलता है चिंता मत करो, कोई हमारे पास आके हमारा बैग थोड़ी ना खोल के देखेगा, इतना बड़ा बैग है। हो सकता है कोई उठा के देखेगा, कोई देखेगा, क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करें। एक दूसरे को सलाह देते हैं कि एक काम करो, इस बैग में नीचे पत्थर रख लो, फिर पत्ते रख लो, फिर फ्रूट्स रख लेते हैं। राजा को तो हमें ऊपर से ही दिखाना है। हाँ हाँ सही बोला। वो दोनों अपना ये विचार करके पत्थर, पत्ती और फल रख लेते हैं। और जो तीसरा वाला था वो नीचे कच्चे फ्रूट रखता है, फिर थोड़े पके, फिर थोड़े पके, फिर थोड़े पके, फिर ऊपर पके हुए फ्रूट्स रखता है। तीसरा दिन खत्म होता है। चौथे दिन तीनों राजा के दरबार में जाते हैं। राजा पूछते हैं क्या आप तीनों ने अपने बैग में अच्छे से फल रख लिया है। हाँ राजा, हमने बहुत अच्छे से फल रख लिया है। आपको अगर शक हो तो आप हमारा बैग देख सकते हैं। नहीं नहीं, मुझे पता है कि आप तीनों बहुत ईमानदार हो, हमें कोई भी शक नहीं है। चौथे मंत्री को राजा बुलाता है कि मंत्री, मैं इन तीनों से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे तीनों सैनिक सिपाही 6 महीने के लिए आराम करें। मैंने ये तीनों के लिए एक एक कमरा बनाया है जिसमें सारी सुख सुविधा है, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो ये अपने बैग में लेके आए हैं उनको यही फल खाना है। ये बात सुन के वो दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमने क्या रखा है और क्या खाएंगे। तीसरा तो बहुत खुशी होता है कि मैंने तो अच्छे अच्छे फल रखे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, 6 महीने क्या और भी निकल जाएंगे।
चौथा मंत्री तीनों को एक एक कमरे में डाल देता है। तीनों अपने अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में 5 स्टार व्यवस्था है भाई, कोई चीज का दुख नहीं है। एक एक मंत्री के साथ 4-4 मंत्री रखे गए हैं उसकी सेवा के लिए, लेकिन खाने के लिए ही अगर कुछ ना हो तो सारी सेवा फीकी हो जाती है। अच्छा ये बताओ, क्या राजा गलत था उस जगह पे? राजा ने तो अपना बैग दिया, अपना बगीचा दिया और यहाँ तक 6 महीने की छुट्टी भी दिया। गलती किसकी है इसमें? राजा की कि उन 3 सिपाही की? वो राजा कोई और नहीं है, वो राजा भगवान है। जब हम जन्म लेते हैं तो भगवान हमें एक कर्म का बैग देते हैं। वो 3 कोई और नहीं, हम और आप हैं। राजा ने तो उनको 3 दिन का समय दिया था, लेकिन हमें यहाँ पता नहीं है कि हमारे पास ये कर्म बैग भरने का कितना दिन है। जब हम उस कर्म बैग के साथ इस दुनिया में भ्रमण करते हैं भगवान के बगीचे में, तो हम ये सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। फिर जिस दिन राजा के पास यानी भगवान के पास हमें जाना होता है, फिर हम चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या करें। इसीलिए जब हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही बुरा क्यों होता है, क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म का बैग हमने भरा है वही कर्म का बैग इस जन्म में हम खा रहे हैं। आज भी हमारे पास समय है, हमें भगवान ने फिर से एक कर्म का बैग दिया है। हम स्वतंत्र हैं, भगवान के इस बनाए हुए बगीचे में हम स्वतंत्र हैं। अच्छा कर्म रखना है या बुरा कर्म रखना है, रख लो। लेकिन फिर भी हम यही सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन कल कभी आता नहीं है। हमारे कर्म बैग से हमें ही वो फल खाना है। अब जो सुख कर रहा है, हो सकता है वो पूर्व जन्म में अपने कर्म के बैग में अच्छे अच्छे फल रखा था, इसलिए वो इस जन्म में अच्छा फल खा रहा है। क्यों ना हम इस जन्म में अपने कर्म बैग में अच्छा अच्छा फल रखें और अगले जन्म में अच्छा फल खाएं। हरे कृष्णा। और आप बुद्धिमान हो। हरे कृष्णा।